चंद्रयान 3 की वजह से दुनिया भारत के सामने कैसे झुकेगी, और चंद्रयान 3 चांद पर चलते समय किसकी फोटो बनाएगा, और चंद्रयान 3 दुनिया से कैसे अलग है, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। अब ये चंद्रयान 3 अगर ये मून पर लैंड कर रहा है और इसका इंजन फेल भी हो जाता है तो इसके जो दूसरे इंजन है वो सब इसको संभाल लेंगे, यानी फेल होने का चांस तो बनता ही नहीं है। और अगर वही बात करें चंद्रयान 2 की, तो उसमें आप देखोगे 3 पुर्जे थे। एक का नाम था ऑर्बिटर, एक का नाम था लैंडर और एक का नाम था रोवर। अब इन तीनों में लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये तीनों होते क्या हैं। तो आपको बता दूं, जो ऑर्बिटर होता है ये मून तक ले जाने का काम करता है। तो मून के सतह से जब कुछ दूरी पर रहता है वो चंद्रयान, तो वहां से वो जो ऑर्बिटर रहता है वो उसको छोड़ देता है। और अगर वही जो लैंडर होता है, ये लैंडर मून पर उतरने का काम करता है। तो आप देखोगे ये जो चीज दिख रही है ये लैंडर है। अब इसी लैंडर के अंदर से निकलता है रोवर। ये जो रोवर होता है ये कोई रोबोट भी हो सकता है या फिर ये कोई गाड़ी भी हो सकती है। ये जो रोवर रहता है ये मून पर उतरकर चलने का काम करता है और यही सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है कि वहां का मिट्टी कैसे है, वहां का एनवायरमेंट कैसे है, वहां पर क्या क्या चीजें पाई गई हैं, वहां का तापमान कैसे है। इस तरीके से सब कुछ एनालाइज करके वो इंफॉर्मेशन भेजने का काम करता है। और वहीं जो चंद्रयान 2 है उसका ऑर्बिटर आज भी चांद के चक्कर काट रहा है, क्योंकि जो ऑर्बिटर रहता है वो चांद पर नहीं जाता, वो कुछ पहले ही निकल जाता है। तो ऑर्बिटर आज भी चांद के चक्कर काट रहा है। जैसे ही चंद्रयान 3 पहुंचा तो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 इन दोनों का कनेक्शन कनेक्ट हो गया। और जैसे इन दोनों का कनेक्शन कनेक्ट हुआ तो दोनों लोग बतियाने लगे आपस में। वहीं चंद्रयान 2 कह रहा है आओ भैया पानी नहीं पीला, तो चंद्रयान 3 कहा नहीं भैया अभी मुझे इसरो भेजा है चांद पर जाने के लिए, पहुंच जाता हूं उसके बाद आता हूं। तो चंद्रयान 2 कहा कि हाँ भैया चलो चले जाओ, लेकिन अगर वह देखना वहीं रूस का लूना 25 बाहर आ पड़ा है, कहीं गर्दा वर्दा ना उड़ाओ, ध्यान से जाना। तो इस तरीके से जो चंद्रयान 2 है वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन भेज दे रहा है चंद्रयान 3 के अंदर, इसलिए और ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है चंद्रयान 3 की सफल होने की। लेकिन अभी आप सुन रहे होगे 15 मिनट ऑफ टेरर के बारे में। ये क्या चीज होती है? तो जब भी कोई मून मिशन चांद पर लैंड कर रहा होता है तो वो जो आखिरी के 15 मिनट होते हैं वो सबसे कठिन होते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब चंद्रयान 3 लैंड करेगा चांद पर, वो 15 मिनट सबसे ज्यादा कीमती होते हैं, या तो उसी मार होगा या तो पार होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो 15 मिनट होते हैं, उस 15 मिनट में चंद्रयान 3 को इसरो के माध्यम से कंट्रोल नहीं किया जाएगा। उस समय जो चंद्रयान 3 है उसको खुद ही चांद पर उतरना रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो चंद्रयान 3 के अंदर जो डाटा फीड है ना, जो इंफॉर्मेशन फीड है, उसी के माध्यम से उसको खुद उतरना रहेगा। और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, इसको आगे अभी समझेंगे। और जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरेगा तो सबसे पहले वो चांद की फोटो खींचेगा। वहां पर वो ये देखेगा नीचे कोनो गड्ढा उड़ा तो नहीं है, यानी कोई गड्ढा उड्ढा इनारा उनारा तो नहीं है, पता लगा उसी में उतर जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहले वो फोटो खींचेगा और ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होते रहेंगी। और अगर नीचे मान लो कोनो गड्ढा है तो ऑटोमेटिक चंद्रयान 3 आगे जाकर फिर वहां पर उतरेगा। और जब चंद्रयान 3 चांद पर उतरेगा तब इसके 4 फेजेस होते हैं चांद पर उतरने के। पहला होता है रफ ब्रेकिंग फेज। इस फेज में जो चंद्रयान 3 है वो अपने साइड से 750 किलोमीटर दूर रहेगा और ये फेज चलेगा 690 सेकंड तक। और इस दौरान चंद्रयान 3 की स्पीड होगी 1.6 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 1.6 किलोमीटर जाएगा, लगभग गोली की रफ्तार से। और इसी फेज के अंदर ये जो चंद्रयान 3 है इसकी स्पीड घटा के कर उठेगी 358 मीटर पर सेकंड। और जब चंद्रयान चंद्रमा पर लैंड करने लगेगा, यानी इस तरीके से वर्टिकली रूप में आ जाएगा, तब इसकी स्पीड घटाकर कर दी जाएगी 61 मीटर पर सेकंड। तो आप खुद सोचो, अगर कोई चीज गोली की रफ्तार चल रही है और उसको आप ले आ रहे हो 61 मीटर पर सेकंड पर, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक होना मामूली बात नहीं है। इसीलिए कहा जाता है ये जो 15 मिनट है 15 मिनट ऑफ टेरर कहा जाता है इसको। अब आप खुद ही अगर कोई एक कार चला रहे हो, केवल वो 100 की रफ्तार से चल रही है और बगलियां आपके कोनो बैठी है लिपस्टिक लगा रही है और एक के बाद ब्रेक मार देते हो ना, तो पूरा भैया कचवा चोले का अगवा बहरा पड़ेगी, फाट पड़ेगी, लिपस्टिक यहाँ तक आ जाएगी। और यहाँ तो ये गोली की रफ्तार चल रहा है और इसको आप लाख किलोमीटर दूर से कंट्रोल कर रहे हो। अब दूसरा फेज आता है एल्टीट्यूड होल्ड फेज। ये फेज केवल 10 सेकंड के लिए चलेगा और चंद्रयान 2 में ये फेज 38 सेकंड के लिए चला था। इस फेज में क्या होता है, जो चंद्रयान 3 का लैंडर है, उस लैंडर का नाम है विक्रम। वो विक्रम सबसे पहले फोटो खींचेगा चंद्रमा की सतह की और नीचे देखेगा सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। और अगर सब कुछ ठीक रहता है तब वो जाकर अपने जितने भी उसको डाटा फीड किए गए हैं, जितना भी इंफॉर्मेशन चंद्रयान 3 के अंदर डाला गया है, सबसे पहले उससे मैच करेगा। अगर वो सारी चीजें मैच कर जाती तब तो वो नीचे उतरेगा चंद्रमा की सतह पर, नहीं तो वहां से वो आगे चला जाएगा। तीसरा फेज आता है फाइल ब्रेकिंग फेज। इस फेज में जो चंद्रयान 3 है उसकी स्पीड घटाकर 0 कर दी जाएगी।
या फेज 175 सेकंड के लिए चलेगा। इस फेज में जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा की सतह से 800 मीटर से लेकर 1300 मीटर के बीच में रहेगा। अब यहाँ पर बीच में रहेगा, ना तो ये इधर जाएगा, ना तो उधर, ना तो ऊपर, ना तो नीचे, यानी कि एक जगह बीच में स्थिर रहेगा। अब आप खुद सोचो यार कि अपने ऑटोमेटिक चंद्रयान 3 ये सारे काम कर रहा है, यानी ऑटोमेटिक वो कैसे जान जाएगा कि मुझे 800 मीटर से ऊपर यहाँ रुक जाना है, और उसके बाद वहां पर वो खड़ा होकर चंद्रमा की फोटो खींचेगा और देखेगा सब कुछ नीचे ठीक ठाक है कि नहीं। अब आप सोचोगे बार बार फोटो क्यों ले रहा है चंद्रयान 3? अब ऐसा इसलिए किया जाता है ना, अगर मान लो कोई दूसरे दुनिया का आदमी है और वो अपना कोई लैंडर भेज रहा है यहाँ पर धरती पर, तो भी बार बार भैया धरती की फोटो लेगा ना। ऐसा इसलिए वो करेगा क्योंकि अगर मान लो किसी छत पर लैंड कर गया और वहाँ छत पे जानते हो तमाम डोरा रहते हैं कपड़ा फैलाने वाले, उसी डोरों में वो उलझ के रह जाएगा। वो सोचेगा भैया धरती कुछ इस तरीके से होती है डोरा की तरह, तो इस तरीके से ना हो चंद्रयान 3 के साथ, इसलिए बार बार फोटो लिया जाता है। कोनो नीचे गढ़ा वढ़ा ना हो या फिर कोनो नीचे इनारा उनारा ना हो, तो इस तरीके से बार बार फोटो लेकर तब वो आराम से उतरेगा। चौथा फेज आता है टर्मिनल डिसेंट फेज। इस फेज में जो चंद्रयान 3 है वो अगले 131 सेकंड में चंद्रमा से केवल 150 मीटर ऊपर रह जाएगा, और उसके बाद अगर नीचे सब कुछ ठीक रहता है तो वो 73 सेकंड के अंदर वहां से वो चंद्रमा पर नीचे उतर आएगा। और अगर मान लो कोई चीज गड़बड़ रहती है तो वहां से वो 150 मीटर आगे जाएगा, फिर वहां पर उतरेगा, और अगर वहां पर भी कुछ गड़बड़ रहती है तो वहां से वो फिर 150 मीटर आगे जाएगा, फिर वहां पर जाकर उतरेगा। और जैसे ही जो आपका चंद्रयान 3 है वो जैसे ही उतर जाता है, यानी चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो चंद्रमा पर उतर जाता है, तो उसके अंदर से एक गाड़ी निकलेगी। उस गाड़ी का नाम है रोवर। ये जो रोवर है इसका नाम है प्रज्ञान, और चंद्रयान 3 का जो लैंडर है उसका नाम है विक्रम। जैसे ही विक्रम में से प्रज्ञान निकलेगा तो ये दोनों आपस में सेल्फी लेंगे, और जैसे ये दोनों सेल्फी लेंगे ये लोग भेज देंगे इसरो के पास और कहेंगे देखो भैया मैं पहुंच गया हूं। और जैसे जैसे प्रज्ञान रोवर चांद पर चलता चला जाएगा वो एक चीज छापता हुआ चला जाएगा। पहला है भारत का नेशनल एम्बलम, दूसरा है इसरो का लोगो। तो इसरो का लोगो और भारत का नेशनल एम्बलम चांद के साउथ पोल पर परमानेंट छपता हुआ चला जाएगा। और अगर हम बात करें चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के इतिहास की, तो चंद्रयान 1 ही ऐसा मिशन था जो कि बताया था कि मून पर पानी हो सकता है, और हम लोग जो हैं अभी मून के साउथ पोल पर जा रहे हैं, और साउथ पोल पर यह बताया जाता है कि वहां पर बर्फ है। बर्फ का मतलब क्या है? पानी है। और अगर बात करें चंद्रयान 2 की, तो 6 सितंबर 2019 को जब ये लैंड करने वाला था चंद्रमा पर, तो वहीं पर वो क्रैश हो गया था। ये जो क्रैश हुआ था ये बताया जाता है कि ये सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से क्रैश हुआ था, क्योंकि जब चंद्रयान 2 केवल चंद्रयान से 2 किलोमीटर की दूरी पर था, 2 किलोमीटर ऊपर था, तब ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गया था। और जब ये 365 मीटर ऊपर था तब इसका कनेक्शन इसरो से टूट गया था। और जो अभी करंट में चीफ हैं इसरो के एस सोमनाथ, उन्होंने बताया कि जो चंद्रयान 3 में 5 इंजन लगे थे, उन इंजन में कुछ खराबी थी, उन इंजन का जो थ्रस्ट था वो हल्का सा ज्यादा था, इस वजह से क्रैश कर गया था चंद्रयान 2। और यही सब गलतियां देखकर चंद्रयान 2 में चंद्रयान 3 में सबको सुधार लिया गया है। जैसे चंद्रयान 3 का जो लैंडर है उसका जो लेग्स है उसको मजबूत बनाया गया है। चंद्रयान 3 में ज्यादा फ्यूल आएंगे। चंद्रयान 3 का जो सॉफ्टवेयर है उसको अपग्रेड किया गया है। चंद्रयान 3 में जो सोलर पैनल है उसको ज्यादा लगाया गया है। तो इतनी सारी खूबियां चंद्रयान 3 लेकर जा रहा है चांद पर। चंद्रयान 3 वहां पर जा रहा है जहां पर कभी चांद पर लाइट नहीं पड़ी है, जो कि है चांद का साउथ पोल। वहां पर कभी दुनिया का कोई देश अभी तक पहुंचा नहीं है। कोशिश बहुत लोग किए थे लेकिन सब नाकाम हो गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि अब चंद्रयान 3 सफल होगा। और चंद्रयान 3 का जो लैंडर है ना, उसका वजन जान के आप हैरान हो जाओगे। उसका वजन है 1750 किलो, और उसका जो रोवर है जो निकलेगा उसमें से प्रज्ञान, उसका वजन है केवल 26 किलो। और आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर आप असली देशभक्त होगे तो इसका आंसर दे दोगे। जो चंद्रयान 3 है उसका बजट कितना है? ये बजट आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ कि जो हॉलीवुड में पिक्चर बनती है ना, उनसे भी कम है। कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हो, देखते आपको पता है कि नहीं पता है। आई होप आप इसके बारे में समझोगे। यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करिएगा अपने वाली के पास सेंड, ताकि वो भी जान जाए और अपने देश के ऊपर गर्व करे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।